परिवार के वकील है गौरव, उनसे भी मैं सवाल करना चाहता हूं कि मुंबई पुलिस अभी कह रही है हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे। ये लोग समझ नहीं पा रहे। विकास सिंह जी नमस्कार। पूछता है भारत कि महाराष्ट्र सरकार कह रही है मुंबई पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी। अरे भाई क्या इन्वेस्टिगेशन करेगी? जिन्होंने अब तक कुछ नहीं किया 68 दिनों से, वो अचानक क्या करेगी विकास जी? अर्नब, पहले तो मैं आपको बहुत मुबारकबाद दूं कि आपने भी एक बहुत बड़ा अभियान चला रखा है और उस अभियान में आपको सफलता हम लोग को मिली है, तो इसलिए ये एक बड़ा भारी आपके लिए भी विक्ट्री है। बट जहां तक मुंबई पुलिस का जो स्टेटमेंट है कि वो इन्वेस्टिगेशन करेंगे, तो उनको ना तो सीआरपीसी का ज्ञान है ना सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का ज्ञान है। ये स्टेटमेंट बड़ा इररिस्पॉन्सिबल तरीके से दिया जा रहा है। देखिए, आप जो है सीआरपीसी अगर देखिए तो इन्वेस्टिगेशन एफआईआर रजिस्ट्रेशन करने के बाद ही हो सकता है। बिना एफआईआर रजिस्टर किए इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट ही नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है कि अगर कोई एफआईआर दर्ज होगा तो सीबीआई के पास जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस की खंडपीठ ने ललिता कुमारी में भी कहा है कि इन्वेस्टिगेशन एफआईआर दर्ज करने के बाद ही स्टार्ट हो सकता है। इसलिए दोनों पहलू में उनके पास कोई भी इन्वेस्टिगेशन करने का पावर नहीं है। और अगर वो कह रहे हैं कि हम कंटिन्यू कर सकते हैं इन्वेस्टिगेशन, तो बिल्कुल ये बेबुनियाद है, बिल्कुल इल्लीगल है, बिल्कुल कॉन्ट्ररी टू लीगल प्रोविजन है। और अगर ऐसा कुछ वो करना चाहेंगे तो ये डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का अवहेलना होगा। हम कंटेम्प्ट में जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट के पास दिखाएंगे कि आपके इतने कैटेगोरिक जजमेंट के बाद, जहां आपने कह दिया है कि अब जो भी इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन इस केस में होगी वो सिर्फ सीबीआई करेगी, उसके बाद भी अगर मुंबई पुलिस अपने आप को क्लेम करता है कि कुछ उसके पास जुरिस्डिक्शन है, तो जरूर कुछ ना कुछ वो छुपाना चाह रहे हैं या कुछ और रफा दफा करना चाह रहे हैं, जिसके लिए वो चाहते हैं कि सीबीआई के अंदर आने के पहले वो कुछ इस केस में नुकसान कर सके। इसलिए ये बहुत ही सीरियस बात है। हाँ, अगर ये ऐसा कुछ हाँ, ये मुझे लग रहा है। विकास जी बिल्कुल सही पकड़ा आपने। विकास जी बिल्कुल सही पकड़ा आपने कि ये मुंबई पुलिस जल्दी में, हड़बड़ी में, है ना, कुछ जल्दी एफआईआर करके मामले को निपटने की कोशिश कर रही है ताकि वो कह सके कि हमने ये किया, वो किया, फलाना किया। मगर आज हमारे साथ स्मिता पारिक है। विकास जी, ये सुशांत सिंह राजपूत की करीबी दोस्त है, उनके परिवार से बहुत क्लोज है। कुछ वो भी कहना चाहेंगी आपको। स्मिता जी, विकास सिंह सुशांत सिंह राजपूत के परिवार के वकील हैं। एज अ फैमिली फ्रेंड आप क्या कहना चाहेंगी इनको? स्मिता पारिक। अर्नब, मैं आपके प्लेटफॉर्म के जरिए सभी को बधाई देना चाहती हूँ एक बार फिर से। और विकास सिंह जी, मुबारक हो। ये हमारी पहली सीढ़ी हमने तय की है सक्सेस की तरफ, सफलता की तरफ। लेकिन आगे रास्ता और बहुत मुश्किल होगा। हम सब आपके साथ हैं। जितने भी सुशांत के दोस्त हैं, बचपन के उनके दोस्त, सब मेरे साथ हैं। और उनसे जो भी जानकारी हासिल हो पाएगी, मेरा वादा है आपसे कि मैं आप तक पहुंचाऊंगी उसको। मेरे पास कुछ और बातें हैं जो मैं आप तक पहुंचाना चाहती हूँ। अगर अर्नब मुझे इनका नंबर मिल जाएगा तो बहुत सहूलियत होगी। क्योंकि जिस तरह की हरकतें की गई है, सुशांत का पर्सनल मोबाइल चुराया गया है और उसकी जो वीडियोस इस तरह से एक्सपोज की गई है फैमिली का नाम खराब करने के लिए। विकास जी, आई थिंक एक और धारा लगनी चाहिए हमारे एक्यूज नंबर 1, 2, 3, 4 पर। आपका क्या कहना है विकास जी? इसमें क्लियरली आईटी एक्ट का उल्लंघन है इसमें, बिल्कुल। और
जी और इसमें जो जो इन्होंने जिस तरह से फैमिली को डिफेम करने की कोशिश की गई है, उसका हम अलग से इनके ऊपर जी एक्शन लेंगे, इनको छोड़ेंगे नहीं। लेकिन मैं आपको एक चीज बड़ा अहम बता दूं, इन सारे जी इनके एफर्ट में ये एक दलदल में फंसते जा रहे हैं। ये अपना जो हमारा केस था, जी एक तरह से यही प्रूव करते जा रहे हैं हमारे केस को, कि इन्होंने कैसे परिवार ये में एक्चुअली सब बौखलाए हुए हैं एक विकास जी, आपको नहीं द्वेष लगता लाने की कि कोशिश बौखलाहट की। में जो इन्होंने बहन से फैमिली के ऊपर पहले कीचड़ बहुत पड़ता फेंका? था, वो खुद उनका खुद का बात भी अगर हम मान ले। जी देखिए स्मिता जी, एक और आपको बहुत अहम बात बताएं, जो उन्होंने बात कर दी है जी कि अल्कोहल ड्रिंक करके, अरे हमने तो कभी नहीं बोला कि रिया चक्रवर्ती क्या अल्कोहल लेती है या क्या और कोई नशा लेती है, जो कि बैंड नशा है। इसलिए इस तरह की बातें बोलना ये बहुत ही डिमीनिंग है। हम परिवार के तरफ से कोई भी ऐसा नहीं शब्द इस्तेमाल करना चाहेंगे या कोई भी ऐसा एलिगेशन नहीं लगाना चाहेंगे बिल्कुल। जो भद्र एलिगेशन हो या किसी के प्राइवेसी का उल्लंघन करता हो। हम उसी एलिगेशन को सिर्फ आप खुद आगे ही लेकर के सोचिए चलेंगे विकास जो जी, आप लीगली खुद ही टेनेबल है सोचिए। और जो हमारे केस के लिए जरूरी है। इसलिए जिस जिस लेवल जिस स्तर पे ये उतरना चाह रहे हैं स्मिता जी, उस स्तर पे हम नहीं उतरेंगे, कुछ भी ये कर ले हमारे साथ। और इसीलिए वो दिखाई दे रहा है कि किस तरह की फैमिली है, उनकी बॉन्डिंग है, वो किस तरह से एकजुट है। यही नहीं, जिस तरह से अंकिता लोखंडे आज भी फैमिली के साथ एकजुट है, तो वो बताती है कि इस परिवार की बॉन्डिंग, सुशांत की होने वाली वाइफ कितनी खूबसूरत थी। और जो 6 महीने में रिया चक्रवर्ती और फैमिली ने ये साबित करने की कोशिश की कि फैमिली के साथ बॉन्डिंग नहीं थी, ब्ला ब्ला ब्ला। तो आई थिंक वो जो एक उंगली उठा रहे हैं फैमिली की तरफ, उनमें से 5 उंगलियां उनकी तरफ भी तो उठ रही है। सो उन्हें ये सोचना चाहिए, बौखलाहट में सिर्फ अगर वो कीचड़ बिल्कुल फेंकेंगे बिल्कुल सही तो पकड़ा कुछ आपने। छींटे उनके ऊपर भी आएंगे। बिल्कुल, क्योंकि बहुत सारी चीजें खुल जाएंगी विकास जी, अगर इस तरह का एक आखिरी सवाल पर्सनल मैं बातों में वो विकास जी से जाएंगे और करना कीचड़ चाहता हूं। उछालने की विकास जी, कोशिश करेंगे। विकास जी, एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहता हूं हाँ कि अर्नब। परिवार की रिएक्शन क्या है? परिवार वाले क्या कह रहे हैं? हमसे बात नहीं हुई, इंटरव्यू तो अभी तक नहीं हुई कोई, हाँ, मगर वो क्या कह रहे हैं परिवार वाले? उनके उनके बहन, उनकी दीदी, उनके जीजा, देखिए उनसे परिवार बात हुई वालों का होगी, जो वो क्या कह रहे जंग हैं? है ना उनके अर्नब, पिताजी से कोई उस बात हुई आपकी? परिवार वालों का जो से मेरी बात हुई है, कॉन्स्टेंटली मैं उनसे टच में हूँ। परिवार वालों का जो जिस तरह से इस केस में मुंबई पुलिस ने एक गलत दिशा देने की कोशिश की इस पूरे इंक्वायरी को, अब उसको पटरी पे लाने का ये बड़ा अहम कदम उठा है पहली बार जब सीबीआई, क्योंकि पटना पुलिस को तो उन्होंने इन्वेस्टिगेट नहीं करने दिया, पटना पुलिस को तो क्वारंटाइन कर दिया। लेकिन अब सीबीआई की जांच बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जब हो गई है, तो अब पहली बार जो है ना, जो जो कहते हैं ना, पटरी पे आई है इन्वेस्टिगेशन पहली बार। और पटरी पर अगर आई है तो बहुत जल्दी डेस्टिनेशन बिल्कुल मिलेगा, बिल्कुल। मेरे को पूरा उम्मीद है। और बहुत जल्दी आप देखिए बहुत से खुलासे होंगे जिसमें कि पता चलेगा कि कौन कौन लोग इस षड्यंत्र में थे। अगर उनको मारा गया है तो उसके षड्यंत्र में, और अगर अबेटमेंट टू सुसाइड है तो उसके षड्यंत्र में। धन्यवाद धन्यवाद अर्नब, धन्यवाद। विकास जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बधाई। जिस तरह से आपने इस पूरे केस की तहकीकात की है, और मैं आपका नंबर वो स्मिता को देने वाला हूं, ताकि और भी कोई सबूत वो आपके साथ शेयर करना चाहे तो जरूर कर सकते हैं प्राइवेटली। बहुत बहुत धन्यवाद। अब किसको जवाब देंगे? किसको जवाब देंगे? ममता कालेजी किसको जवाब देंगे? ये लोग, मैं पूछता हूं कि ये लोग हमें धाराएं दिखाते हैं ना, ये सुरेंद्र चौहान धारा दिखाते हैं, धारा 105, धारा 272, 320, 420। अरे भाई, कहां गई वो धाराएं? आपके सर सिर्फ एक धारा है,
मैं बताता हूं आपको, ममता काले जी, इनके पास सिर्फ एक धारा है। 68 दिन तक आपने धोखे वाली धारा, ये सुशांत की केस जांच की आपने। 68 दिन तक आपने धोखे वाली धारा, ये सुशांत केस में पूछताछ की। मैं धोखा देखो, ये धोखा आपने मुझे नहीं दिया, पूरे देश को धोखा दिया है। इसलिए मैं चाहता हूं केतन वैद्य, सुरेंद्र चौहान, विनोद सिंह और ऋषि मिश्रा सब माफी मांगे कि धोखे वाली धारा को पकड़ के आप लोगों ने देश को धोखा देने की कोशिश की है। माफी मांगो, टीवी पर माफी मांगो। प्रदीप भंडारी, सिर्फ लोकतंत्र इनसे माफी मंगवाओ। अर्नब जी, पूरे 2 महीने से धोखे वाली धारा का प्रयोग किया है। अर्नब जी, इन सब लोगों ने 60-50 दिन तक झूठ का साथ दिया है। इन सबको हाथ जोड़कर देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। अरे अगर शर्म है तो प्लीज माफी मांग लीजिए, वरना स्टूडियो से बाहर निकलेंगे तो जनता खुद माफी मंगवाएगी। अर्नब ने, देश ने 50 दिन तक सच की मुहिम चलाई है। अर्नब जी, मैं आपको सैल्यूट करना चाहता हूँ, पर ये झूठे लोग क्यों नहीं मांग रहे माफी? ये लोग क्यों मुंबई पुलिस कमिश्नर का इस्तीफा नहीं मांग रहे? ये लोग संजय राउत से सवाल क्यों नहीं पूछ रहे? माफी मांग लो। ममता काले, मालवीय अवस्थी एक तरफ, गुमराह मत करें। अरे सच, एक मिनट, बड़े बेचैन दिख रहे हैं ये लोग। ममता काले और केतन वैद्य, ममता काले और विनोद सिंह जी, बोलिए। आप विनोद सिंह के साथ डिबेट कीजिए। ममता जी, ये पहली बात। और एक बात कहना चाहता हूँ ममता काले जी, आपके बोलने से पहले, कि बड़े बेचैन है ये लोग। जजमेंट है